अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हम अपना मकसद ज़िंदगी क्या है मालूम किए थे कुरान के ज़रिए से, जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया था कि हमारा मकसद ज़िंदगी सिर्फ एक ही है, वो ये कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। तो अब इबादत क्या है इसका हम डिटेल में मालूम करने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स आते रहेंगे। उस पिक्चर्स के ज़रिए से आप बहुत आसानी के साथ मकसद को समझ सकेंगे, इबादत को समझ सकेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन के तौर पर आएगा कि भाई ये जो फोटो बताई जा रही है, क्या इसके आप समझते हैं कि ये इबादत है या नहीं है? तो आप खुद ही गौर कीजिए उसके ऊपर। तो आपका इमेजिनेशन और आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा कि आप खुद ही है ना आपका दिलो दिमाग मालूम करने की कोशिश करेंगे अपने तौर पर कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या इबादत हो सकती है और क्या चीज़ इबादत नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके सामने ये सवाल आ रहा है कि ये बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, यकीनी बात है खाना खा रहे हैं, तो क्या ये इबादत है या नहीं है? तो बाद लोग कहते हैं कि इबादत नहीं है, इसलिए कि ये स्पून से खा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? आपके सामने ये यानी कुछ बातें आ रही हैं कि ये इबादत है, इसलिए कि वो जो कुछ खा रहे हैं, अगर वो हलाल है तो वो इबादत है। और फिर अल्लाह का नाम लेके खा रहे हैं, चाहे चमचे से खाएं या हाथ से खाएं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो इबादत हो जाती है, उसका खाना भी इबादत हो गया। और खाने के बाद जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये है ना इबादत होगी। लेकिन खाने के अंदर जो है, जो हराम किया है अल्लाह ताला ने, जिसका जिक्र किया है कुरान के अंदर कि जैसा सुअर का गोश्त है या वो जानवर जो अल्लाह ताला का नाम लिए बगैर ज़ुबा किया गया है, तो उसका गोश्त भी हराम है। और फिर इसी तरीके से आप जानते हैं शराब पीना भी हराम है। तो ये हराम चीज़ें अगर छोड़ दें खाने पीने के अंदर, तो फिर आपका खाना जो है वो इबादत बन गया। तो आप अपने मकसद ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगी। तो इसी तरीके से आपके सामने एक दूसरा पिक्चर आ रहा है, वो बता रहा है कि खेल कूद क्या इबादत हो सकता है, जबकि आदमी जो है अपने अपनी हेल्थ बनाने के लिए खेल रहा है या एंजॉय करने के लिए खेल रहा है, या कोई चीज़ें है ना सीखने के लिए खेल रहा है। तो क्या ये इबादत हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली ये इबादत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी सेहत को अच्छा रखो। तो आदमी खेल के, कूद के या एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके जो है अपनी सेहत को अच्छा रखता है। तो गोया एक्सरसाइज करना और खेलना भी जो है उसकी इबादत है। और खेल कूद में एंजॉय करना भी इबादत है। और खेल कूद में है ना आदमी बहुत कुछ लर्न करता है, जैसा कि है ना स्क्रेबल खेलते हैं, स्क्रेबल के जरिए से आप अपनी है ना लैंग्वेज इंग्लिश को है ना बढ़ाते हैं। उसी तरीके से तालीमी ताश है उर्दू में, तो उसके जरिए से भी जो है बहुत कुछ आदमी जो है लर्न करता है। तो लर्निंग भी जो है खेल कूद में वो भी जो है इबादत है। लेकिन जो चीज़ अवॉइड करना है खेल कूद में, वो है चीटिंग। चीटिंग नहीं करना चाहिए। चाहे अपन हार जाएं कोई बात नहीं, हारना भी जो है आपका इबादत बन जाएगी। जीतना ही है ना जरूरी नहीं है। खेल कूद में कोई हारता है कोई जीतता है, तो इस तरीके से चीटिंग किए बगैर जीतना जो है वो इबादत है। चीटिंग करना जो है वो आपकी खेल को है ना इबादत नहीं बनाता, बल्कि एक गुनाह बना देता है। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल होके ये करना और वो गेम्स अवॉइड करना है जो कि प्रोहिबिटेड है, अल्लाह ने मना किया है। जैसा कि चेस है, और या फिर बहुत सारे गेम्स आते हैं आपके इंटरनेट के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर देते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं इंसान को, कि वो अपनी नमाज़ों से गाफिल हो जाता, खाने पीने से गाफिल हो जाता, माँ बाप की बात सुनने से गाफिल हो जाता है, और अपने इसमें लगा रहता है। तो ऐसे गेम्स मना किए हैं जो कि है ना इबादत से आदमी को हटा देती है। क्यों? माँ बाप की बात सुनना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, हाँ बहुत सारी आपकी कोर्स की किताब पढ़ना है स्कूल की, वो इबादत है। अगर वो आप उससे गाफिल हो जाएं तो गोया आप अपने मकसद ज़िंदगी से दूर हो जा रहे हैं, तो इसलिए उसको मना किया गया है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे और एक पिक्चर आपके सामने आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, काम करके क्या कर रहे हैं, हाँ कि तो ये काम करना भी क्या इबादत है? यकीनी ये चीज़ है, इबादत है, इसलिए कि इसके ज़रिए से वो अपना पैसा कमाते हैं।
ताकि है ना खाएं पिएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों की स्कूल्स की है ना फीस वगैरह अर्न करें। तो ये तमाम चीज़ों के लिए पैसा ज़रूरी है, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो मेहनत करके कमाना और ईमानदारी से कमाना, पसीना बहा के कमाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कमाना जितनी घंटे वो कमाता है, 4-5 घंटे 8 घंटे, तो उसका कमाना भी इबादत है। गोया कि वो इबादत कर रहा है, जन्नत बना रहा है। फिर आप देख रहे हैं सामने कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं इंसानों को, कमज़ोरों को, जो कि हैंडीकैप हैं और कमज़ोर लोग हैं, बीमार हैं। तो अपने पेरेंट्स की भी वो हेल्प कर रहे हैं, दूसरे रिलेटिव्स की भी, नेबर्स की भी। तो इस तरीके से बहुत बड़ी ये भी इबादत है। तो जितना वक्त वो सर्विस में लगाते हैं दूसरों की, वो गोया के अपनी जन्नत बना रहे हैं, वो अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जिंदगी के अंदर जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट एक्शंस को सही तरीके से अंजाम देना क्या है, ये इबादत है। गलत तरीके से अंजाम देना गुनाह है, जो जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। सही तरीके से मकसद को पूरा अगर मकसद पूरा होता है तो गोया इबादत पूरी हो रही है और आदमी है ना जन्नत में जाता है। तो ये चीज़ तो यकीनी बात है, आप बिल्कुल 100% जोर से कहेंगे कि हाँ, नमाज पढ़ना जो है इबादत है। और उसी तरीके से आपको कोई शक ही नहीं है कि हज करना जो है बहुत बड़ी इबादत है। और फिर ये कि रोज़ा रखना, फिर इफ्तार करना, ये भी जो है फ़र्ज़ किया गया है और ये इबादत है। तो आपको इसमें कोई शक ही नहीं है। तो रमज़ान का हम रोज़ा रहते हैं 8 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, तो 15 घंटे तक आप जो है आप इबादत कर रहे हैं। बहुत अच्छी इबादत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ज़कात है, जो लोग अमीर लोग हैं वो अपना पैसा जो है गरीबों को, जो मोहताज हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको देते हैं, तो गोया कि वो इबादत कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि क्या नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना, क्या ये भी इबादत है? और फिर इबादत, फिर नॉलेज के अंदर दो किस्म के नॉलेज हैं, एक है दीनी नॉलेज और एक है दुनियावी नॉलेज। तो दीनी नॉलेज में आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं कुरान पढ़ रहे हैं और दीन सीख रहे हैं। तो दीन सीखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दीन सीखेंगे आप तो आपको इबादत क्या है और क्या नहीं है आपको मालूम होगा। कुरान के ज़रिए से, सुन्नत के ज़रिए से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ज़रिए से, और बहुत सारे ऐसे किताबें जिस जो है ना समझाती हैं कि दीन क्या है और इबादत क्या है। तो उनको पढ़ने से आपको सही तौर पर दीन मालूम होगा, आप सही तरीके से इबादत कर सकेंगे और पूरी ज़िंदगी के अंदर इबादत कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दीनी इल्म हासिल करना। जब दीनी इल्म आप हासिल करेंगे तो क्या होगा, आप अगर बेटे हैं तो एक अच्छे और बेहतरीन बेटे और पसंदीदा बेटे बनेंगे। आप अगर डॉटर हैं, बेटी हैं, तो माँ बाप आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, क्या प्यारी बेटी है, कितनी अच्छी बेटी है। क्यों? दीन ने आपको बहुत अच्छी बेटी बनाया, दीन ने आपको बहुत अच्छा बेटा बनाया। उसी तरीके से पेरेंट्स जो हैं दीन को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएंगे और उन्हें अच्छी तालीम तरबियत करेंगे। तो इस तरीके से, और अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। तो ये पेरेंट्स अच्छे कैसे बने? वो दीन की नॉलेज की बिना पर। उसी तरीके से जो पड़ोसी बाजू में रहते हैं, उनके साथ भी जो है हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे और हम अच्छे दोस्त बनेंगे अपने दोस्त के साथ, कि हमारा नॉलेज दीन का जो है यही कुछ हमको बताता है। तो इसलिए दीन का नॉलेज हासिल करना भी क्या है, बहुत बड़ी इबादत है। अब उसके बाद हम आते हैं वर्ल्डली नॉलेज की तरफ। वर्ल्डली नॉलेज कहाँ हासिल करते हैं आप? यकीनी बात है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारी जो नॉलेज हासिल करते हैं। जैसा कि बात आई थी, इंग्लिश है, मैथ्स है, दूसरे लैंग्वेजेस हैं, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ये तमाम चीज़ें आप जो नॉलेज हासिल करते हैं, ये भी क्या है, हासिल करना भी इबादत है। किस तरीके से आप हासिल करके आप एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं, या अच्छे डॉक्टर बनते हैं, या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। इसके ज़रिए से आप दुनिया का है ना इंतज़ाम कर सकते हैं। और डॉक्टर हैं तो पेशेंट्स की तकलीफ़ को दूर करते हैं। इंजीनियर हैं तो बेहतरीन है ना ब्रिजेस वगैरह बना के लोगों की कारों वगैरह को ऊपर से जाने के लिए बेहतरीन ब्रिज बनाते हैं। तो इस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं। तो ये वर्ल्डली नॉलेज को दूसरे अल्फाज में बेनिफिशियल नॉलेज भी कह सकते हैं आप।
इल्म नाफे बोलते हैं, उर्दू में इल्म नाफे, इंग्लिश में बेनिफिशियल नॉलेज। तो ये वर्ल्डली नॉलेज जो है अपने को भी फायदा पहुंचाता है और दूसरे इंसानों को भी फायदा पहुंचाता है, तो इसको बेनिफिशियल नॉलेज कहते हैं। तो ये बेनिफिशियल नॉलेज का हासिल करना भी क्या है, इबादत है। देखा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इबादत। और जितने घंटे, द नंबर ऑफ आवर्स जितने आप है ना पढ़ने में लगाते हैं, तो गोया आप इबादत कर रहे हैं। तो उतने घंटे आप इबादत कर रहे हैं, उतने घंटे आप जो है फुल एफर्ट्स डाल के इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला को अपने यानी अल्लाह ताला खुश होते हैं। जो स्टूडेंट जो है मेहनत करके फुल एफर्ट्स डाल के घंटों लगा के है ना पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, इल्म नाफे, इल्म बेनिफिशियल नॉलेज हासिल करता है, तो अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं। क्यों? वो दूसरे लोगों को फिर फायदा पहुंचाएगा, तो उससे अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है। तो नॉलेज का हासिल करना इबादत है। तो इबादत का मतलब ये कि आदमी को जन्नत मिल रही है, जितने घंटे वो पढ़ता है उतने घंटे वो जन्नत अपनी बना रहा है। और फिर उसका दूसरा फायदा क्या है, ये तो है ना आप अल्लाह ताला के नुक्ते नज़र से सोचें और जन्नत बनाने के व्यू पॉइंट से आप सोचें, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपकी आप है ना कॉलेज में, स्कूल में भी जो है कॉन्फिडेंटली आप टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर अगर क्वेश्चन करे तो आपको डर नहीं लगता कि टीचर क्या क्वेश्चन करेंगे, कैसा मैं जवाब दूंगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली जो है टीचर्स के क्वेश्चंस को है ना आंसर कर सकते हैं। उसी तरीके से जब एग्जाम आएगा तो आपको डर नहीं होगा। क्यों? आप तो थरो हैं अपनी पढ़ाई में। क्यों? आपने इबादत समझ कर पढ़ा ताकि आप अपनी जन्नत बनाएं और अल्लाह ताला को राजी करें। लेकिन यहाँ पर जो है स्कूल में भी आप एग्जाम में भी फर्स्ट आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम आया तो कोई परेशानी नहीं हो रही, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। और फिर अल्लाह ताला जो इबादत करता है, मेहनत करता है, उसकी मदद करते हैं, तो अल्लाह से हेल्प भी आपको मिलती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो आप टॉप रैंकिंग में आते हैं, डिस्टिंक्शन में आते हैं और आपको मुबारकबाद मिलती है चौ तरफ से। तो इस तरीके से नॉलेज का हासिल करना भी जो है बहुत बड़ी इबादत है, चाहे वो दीनी नॉलेज हो या वर्ल्डली नॉलेज हो, बेनिफिशियल नॉलेज हो, इसका हासिल करना इबादत है। तो जितने घंटे आप पढ़ते हैं उतने घंटे आप इबादत कर रहे हैं, तो आप अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा कंटिन्यू करेंगे इबादत के इस पर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।